हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके साथ टीचिंग एप्टीट्यूड्स के नोट्स शेयर करने वाली हूँ जो मैंने बनाए हैं। अगर आपको सच में मेरे नोट्स अच्छे लगते हैं सो प्लीज़ डू कमेंट मी सो दैट आई कैन शेयर माय ऑल द नोट्स विच एवर आई हैव मेड। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड है जिसके बारे में आपको बस इतना जानना है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में ये देखा जाता है कि बच्चा टीचिंग कर भी पाएगा या नहीं, मतलब उसको उसकी एबिलिटी क्या है टीचिंग करने की। और टीचिंग तो आपको पता ही है, नीचे मैंने की टीचिंग की डेफिनेशन लेके प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसमिटिंग स्किल्स, मतलब कि कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा जब अनएक्सपीरियंस्ड बंदे के अंदर अपनी स्किल्स या नॉलेज ट्रांसमिट करने की कोशिश करता, उसे कहते हैं टीचिंग। इसमें आपको ना ट्रांसमिट वर्ड यूज़ थोड़ा करना होगा, ट्रिकी वर्ड नहीं है इतना भी, क्योंकि ट्रांसमिशन ही इसमें जो है बेस्ट वर्ड है। ओके, फिर ये थोड़ी सी डेफिनेशंस हैं, इसमें आपको ना ये याद करना पड़ेगा कि ट्रिपोलर प्रोसेस कैसे, गोल, सोर्स, मेथड, जो कि स्मिथ ने 1947 में दी है और एमिडॉन ने 1967 में कहा था कि ये टू वे ट्रैफिक है, ये सिर्फ टीचर और लर्नर के बीच में इंटरेक्शन होता है। जबकि स्मिथ ने क्या कहा था कि इसमें सोर्स भी आता है, कि तुम्हारे पास सोर्स क्या है जिसे तुम पढ़ा रहे हो। फिर मॉरिसन ने कहा था कि एक सोशल प्रोसेस होता है। मॉरिसन सोशल प्रोसेस आप ऐसे लर्न कर सकते हो। सो सोशल प्रोसेस में क्या होता है कि जो इन्होंने बोला है कि टीचर अपने से कम एक्सपीरियंस बंदों को अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सोसाइटी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, उनको उसी तरीके से उनको नॉलेज देते हैं, उसी तरीके से उनके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एम्स ऑफ टीचिंग। एम्स ऑफ टीचिंग में मैंने ये 5 एम्स बताए हैं आपने, ये 5 मेन है: टीचिंग, कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, इंडोक्ट्रिनेशन। टीचिंग का मतलब वही किसी स्टूडेंट के बिहेवियर को चेंज करना। कंडीशनिंग मतलब उसकी लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करना। ट्रेनिंग का मतलब उसके बिहेवियर को, उसके कंडक्शन को इस तरीके से शेप देना, मतलब जैसे बीएड है, बीएड क्या है, ये एक तरीके से टीचिंग की ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चे को हमें कैसे हैंडल करना है, कैसे बच्चों के साथ हमें पेश आना है, तो वही ट्रेनिंग। इंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। इंडोक्ट्रिनेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, मतलब कि जैसे इन्फॉर्मेशन ऑफ बिलीव में क्या है कि हम कोई भी बात बताते हैं बच्चों को और हम चाहते हैं कि वो बच्चे ना उस बात को मान ले, उसे कहते हैं इंडोक्ट्रिनेशन। अच्छा, उसके बाद ना कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि टीचिंग और इंडोक्ट्रिनेशन, ऐसे नहीं बोलेंगे कि डिफरेंस करके बताओ, लेकिन वो आपको ना स्टेटमेंट देते हैं, उसमें पता लगा, उसमें आपको देखना होता है कि कोई बात वो सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, इस तरीके की। आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ये शॉर्ट नोट्स हैं तो मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ। टीचिंग का मतलब है हम कोई इन्फॉर्मेशन बच्चों को दे रहे हैं जिसको वो बच्चे क्वेश्चन बैक भी कर सकते हैं, उनको डिस्कस भी किया जा सकता है, और जो भी फैक्ट हम बच्चों को बता रहे हैं उनका एविडेंस भी है हमारे पास। लेकिन इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब क्या है ना, कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, हम उसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई हमने ये नहीं बोल रहे हैं कि हाँ इसका ये प्रूफ है या ये एविडेंस है और इस बात को ये सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं। इसमें क्या है कि हम चाहते हैं कि सामने वाला रिसीवर उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर ले विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। मतलब इंडोक्ट्रिनेशन में आर्ग्यूमेंट नहीं होती, टीचिंग में हम क्वेश्चन कर सकते हैं, टीचर हमें जो पढ़ा रहा है हम पूछ सकते हैं कि ये कैसे है, क्यों है, या हमें ये क्या बता रहे हो, इसका कोई प्रूफ है या नहीं। लेकिन इंडोक्ट्रिनेशन में नहीं, जैसे भगवान होते हैं सिंपल, राइट, तो हम इस बात में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हैं बिकॉज यस भगवान होते हैं। नेक्स्ट है फेजेस ऑफ टीचिंग, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार आते हैं, ठीक है, कि वो ना ऐसे देते हैं कि जैसे टास्क परफॉर्म बाय टीचर बिफोर एंटर टू क्लास, ये कौन सा फेज़ है, तो इसमें हमें पता लगाना ही है कि मतलब कौन सा फेज़ है। तो उसके लिए मैंने ये नोट्स बनाए हैं, फेजेस ऑफ टीचिंग, बहुत ही सिंपल। प्री एक्टिव फेज़, इंटरमीडिएट फेज़, पोस्ट एक्टिव। मतलब कि प्री एक्टिव में क्या होता है, टीचर इसमें अपना ना ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करके चलता है, सिलेबस की, हमें ये सिलेबस कराना है या ये सरिकुलम है। मतलब क्लास में जाने से पहले, क्लास में एंटर करने से पहले जो टास्क टीचर करता है, जैसे सुबह सुबह तुम्हारी क्लास में कोई भी टीचर आती है, आने से पहले वो रेडी होके आती है कि आज हमें बच्चे को ये पढ़ाना है, तो जो वो उसने किया टीचिंग क्लास में आने से पहले, वो होता है उसका प्री एक्टिव फेज़। फिर इंटरमीडिएट, जब वो क्लास में आके उसे पढ़ा रही है, उस टास्क को कर रही है, प्रेजेंटेशन दे रही है या फिर अपना कंटेंट तुम्हें समझा रही है। फिर क्या होता है, पोस्ट इवेलुएट टीचिंग, पोस्ट इवेलुएट फेज़।
इसमें क्या टीचिंग की इवैल्यूएशन, इससे क्या मतलब है कि जो आपको पढ़ाया उन्होंने, जैसे टेस्ट लेती है टीचर्स, क्विज़ेस लेती है, ग्रुप बना देती है ना, तो उसमें वो क्या करती है कि जो उन्होंने पढ़ाया है ना उसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करती है कि आपने कितना समझा, कैसे समझा। टेस्ट लेती है, क्विज़ेस लेती है, इसमें फीडबैक लेती है वो टीचर्स, इन द सेंस फीडबैक ले रही है। उसके बाद मैं बताती हूँ, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, ये शॉर्ट्स हैं इसलिए आपको लग रहा होगा कि पता नहीं ठीक है या नहीं है, टाइम कम लग रहा है, बट नो, दे आर एक्यूरेट। मैंने बनाए थोड़े सिंपल लैंग्वेज में। अब लेवल ऑफ टीचिंग, जो हमारी लेवल ऑफ टीचिंग है ना, वो 3 लेवल्स में होती है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्रैक्टिव लेवल। ये मेन है कि किस किस ने दिया। मेमोरी लेवल हार्वर्ड ने दिया, अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन ने दिया, रिफ्लेक्टिव लेवल हंट ने दिया। ओके, मैं आपको एक स्लाइड दिखाती हूँ, ये देखो, ये रहे लेवल्स ऑफ टीचिंग। ये ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल भी है, कई बार आ जाता है पेपर में, तो ये सबसे वेरी फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग है। फिर मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। इनको लेस थॉटफुल एंड मोस्ट थॉटफुल भी बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने एक ट्रिक लिखी है यहाँ पे, हम हैं इस तरीके से, हार्वर्ड, मॉरिसन, हंट, ऐसे लर्न कर सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट, ये थॉटलेस टीचिंग होती है। मेमोरी लेवल सबसे पहला लेवल होता है, ये थॉटलेस टीचिंग होती है, मतलब इसमें ये टीचर सेंटर्ड होता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको जो भी पढ़ाना है, तुम ही पढ़ाने वाले हो, बच्चा खुद नहीं कहने वाला कि मैं पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा। फैक्ट्स फोर्सफुली सप्लाई टू ब्रेन, मतलब कि इसमें जो पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया, फैक्ट्स। फिर मैक्सिमम लेवल ऑफ मोटिवेशन, मतलब कि इसमें टीचर्स ना खुद मोटिवेट करता है, उन्हें बच्चों को कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता पढ़ाई की क्या अहमियत है। या जैसे ABCD हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो हम पढ़ा रहे फोर्सफुली, बच्चों को खुद को मन नहीं है कुछ भी करने का, या उन्हें नहीं पता कि उन्हें आगे क्या करना है क्या नहीं करना, हम खुद उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं। ओके, इसमें जब हमें कोई टेस्ट देना होता है, ऐसे या ऑब्जेक्टिव, मतलब कि जो MCQs होते हैं वो इवैल्यूएशन के लिए यूज़ करते हैं। इसमें जो मेन वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स, रोट लर्निंग, क्रैमिंग, मतलब रट्टाफिकेशन चलता है, इसमें कोई समझाने वगैरह का काम नहीं होता। तो इसलिए टीचिंग का क्या है, टीचर का प्राइमरी रोल, वो बच्चों का सेकेंडरी रोल बोला गया है। इसमें ये वर्ड्स मेन है, रिकॉल, रिकग्निशन, ड्रिल्स, रिमेम्बरिंग। एक्सटेंसिव मोटिव, मतलब कि मोटिवेशन ना बाहर से आता है, बच्चे के खुद के अंदर से नहीं आता कि हमें ये लर्न करना है या क्या है, टीचर खुद उसको मोटिवेट करता है। तो ये मोटिवेशन कहाँ से आ रही है, हमारे सराउंडिंग से आ रही है, बाहर से आ रही है। सो दिस काइंड ऑफ मोटिव इज़ नोन एज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। सो आज के लिए इतना ही, बाकी 2 लेवल्स ऑफ टीचिंग भी बच रहे हैं, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको अच्छे लगे मेरे नोट्स, सो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, सो दैट ओके, if you really like my videos, then do really comment me so that I can share. Okay, thank you.